हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी का उत्सव आपको किस तरह से मनाना है, किस तरह से इनकी पूजा विधि करनी है। दोस्तों, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, राधा अष्टमी का एक व्रत 100 निर्जला एकादशी के बराबर का होता है। अगर मान लो किसी से ब्रह्म हत्या किसी भी जन्म में हो गई है तो उसका भी पाप इससे खत्म हो जाता है। सुमेरु पर्वत के दान के बराबर इस व्रत को करने से फल मिलता है। 1000 गरीब कन्या को विवाह कराने का पुण्य केवल एक राधा अष्टमी के व्रत से मिलता है। राधा रानी कृष्ण भगवान की आंतरिक शक्ति है जो कृष्ण भगवान को प्रसन्नता प्रदान करती हैं। केवल राधा अष्टमी के दिन ही इनों के चरणों के दर्शन होते हैं, पूरे साल इनों के चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। दोस्तों, राधा रानी स्वयं चाहती हैं कि आप लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान हो और आप इस भौतिक जगत के जन्म और कर्म की मृत्यु से छूट जाएं। ये लोग राधा को बरसाना के नाम से जानते हैं कि बरसाने वाली की जय। बरसाना में उनका मंदिर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म रावल गांव में हुआ था। ब्राह्मण पुराण में एक कथा आती है कि वृषभानु जो थे वो सूर्यदेव थे। सूर्यदेव के रूप में उन्होंने एक इच्छा प्रकट की थी कि आपकी जैसी पुत्री मेरे यहाँ पर। वो जन्म लेते हैं तो सूर्यदेव वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति के रूप में जन्म लेती हैं। उनके कोई संतान नहीं होती है तो कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनके एक सुंदर सी कन्या हो। तो इस वजह से कात्यायनी देवी के वो काफ़ी व्रत रखते हैं। तो कात्यायनी देवी उनको वरदान देती हैं कि आपके एक सूर्य की जैसी पुत्री होगी। तो एक बार वृषभानु जी स्नान करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहीं पे यमुना नदी के पास सूर्य की किरणों के समान कमल के फूल में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों, हमारी राधा रानी का जो जन्म है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसलिए उनका जो रंग है वो तप्त कांचन गौरांगी जैसा है, यानी सोने के पिघले हुए सोने की जैसा उनका रंग है। बड़े प्रसन्न होते हैं और घर पर आ जाते हैं। उनकी जो पत्नी कीर्तिदा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो लेकिन वो उनको एक ही चीज़ का दुख होता है कि जो उनकी पुत्री होती है वो आंखें नहीं खोलती हैं। तो नारद जी के कहने पर एक वो बहुत अच्छा भव्य उत्सव रखते हैं। भव्य उत्सव में कृष्ण और बलराम नंद और यशोदा के साथ आते हैं। उत्सव बहुत ही ज़्यादा भव्य था। सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इतने में ही हमारे नन्हे कृष्ण भगवान घुटनों के बल चलते हुए राधा रानी के पालने के पास पहुँचते हैं और राधा रानी को स्पर्श करते हैं। भगवान के स्पर्श से ही राधा रानी नेत्र खोलती हैं और रोने लग जाती हैं। ये देखते ही नंद और कीर्तिदा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से वो कहते हैं कि चलो, हमारी हंस रही है, बोल रही है, रो रही है, इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से श्री कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात होती है। तो ये व्रत रखा कब जाएगा? इतना चमत्कारी व्रत रखा जाएगा 11 सितंबर को। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। उठने के बाद आपको सबसे पहले राधा रानी को उठाना है और उनकी मंगला आरती करनी है। आज के दिन मंगला आरती करना बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मंगला आरती में इनको बिना मुँह धुलाए ही भोग दिया जाता है। तो मंगला आरती के बाद आप इनको नॉर्मल स्नान चाहे तो करा सकते हैं, नहीं तो आप 12 बजे ही इनका प्राकट्य हुआ था तो 12 बजे आप पंचामृत से स्नान कराइएगा। दोस्तों, पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप चरण सेवा भी उसी वक्त दे सकते हैं। चरण सेवा में आप उनको कच्चे दूध से इनके धुलवाइए, फिर उनके पैरों में महावर लगाइए, पायल पहनाइए। आज के दिन पायल इनको पहनाई जाती है और ब्लू रंग की ड्रेस पहनाइएगा। राधा रानी को ब्लू रंग बहुत पसंद है क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ब्लू रंग के हैं। उसके बाद इनको आप स्थापित करिएगा, आसन देकर स्थापित कर दीजिएगा और उनका भव्य श्रृंगार करिएगा। आज के दिन दीप कलश स्थापना की जाती है। तो आप चावल का आसन देके एक कलश रखिएगा, उसके अंदर जल डालिए, गंगा जल डालिए, सुपारी डालिएगा, चावल डालिएगा, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी और दोस्तों आप फूल डाल सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर एक और आप कटोरी रखिएगा या एक दीवला होता है ना, वो रखिएगा, उसके अंदर भी चावल भरिएगा और एक दीप प्रज्वलित करिएगा। गणेश जी की स्थापना की जरूरत, अलग से स्थापना की जरूरत नहीं होती है। 5 पल्लव से सजाइएगा और दीप को प्रज्वलित करिएगा और दीप का पूजन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके पास राधा रानी नहीं है
तो आप अपने बाल गोपाल कृष्ण भगवान को ही राधा रानी के रूप में, स्वरूप में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास राधा रानी कृष्ण दोनों ही नहीं है तो आप फोटो स्थापित करिएगा जिसमें राधा कृष्ण हो। वो भी नहीं है तो आप मोबाइल में फ़ोटो निकाल के वो कर सकते हैं। उनको ऐसे ही छींटे डाल के स्नान कराइए। वस्त्र रूपी जनेऊ रूपी दो आपको कलावे स्थापित करने हैं। राधा रानी को चुंदरी स्थापित करिएगा। और दोस्तों, राधा रानी को 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है, नहीं तो 5 श्रृंगार अर्पित करिए। को उनका प्रिय भोग लगाइएगा, जैसे कि दही अरबी हो गया, कड़ी चावल हो गया, रबड़ी हो गया, खीर हो गया। और दोस्तों, आप इस तरह से फूलों में उनको चंपक और कमल के पुष्प स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए रोज नए व्यंजन बनाती हैं, और जो वो एक बार व्यंजन बनाती थी वो दोबारा रिपीट नहीं करती थी। तो आपको जितना आता है आप उतना तो उनको जरूरी भोग लगाइएगा। में मीठा पान जरूर अर्पित करिएगा, वो भी राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि राधा मंदिर में बरसाना में उनको जरूर लगाया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद आप उनकी कहानी सुन सकते हैं, इनकी कहानी की कैसी ये प्रकट हुई थी। इनका प्राकट्य कमल में हुआ था दोस्तों, तो इस तरह से इनकी कहानी सुन सकते हैं। राधा रानी का एक मंत्र होता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो ये मंत्र गाइएगा, उसके बाद इनकी श्रृंगार आरती करिएगा, और इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, आप 12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। बाकी अलग अलग संप्रदाय में पारण किस तरह से किया जाता है उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 12 बजे के बाद आपको पारण कैसे करना है, राधा रानी का पंचामृत जिससे स्नान कराया है वो पीकर, और राधा रानी को जो आपने भोग लगाया है वो खाकर आप पारण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो राधाष्टमी का व्रत अवश्य रखिएगा, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है, नहीं तो आपका व्रत आधा अधूरा माना जाता है। चौकी आपको इवनिंग में हटानी है, दीप कलश को आप जलने देंगे, चावलों को आप चावलों में मिला दीजिएगा अपने घर के, और श्रृंगार का जो भी सामान आपने चढ़ाया है वो स्वयं यूज करें प्रसाद के रूप। आप प्रसाद जो होता है वो आप बांट दीजिएगा, स्वयं खा लीजिएगा। फूलों को आप गमलों में विसर्जित कर दीजिएगा। चौकी का कपड़ा आप हटा के दोबारा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप पारण कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है इसका, कुछ हार्ड नहीं होता है। अगर आपने पारण रात में किया है, यानी कि कई लोग रात में ही पारण करते हैं चंद्रमा का अर्घ्य देके, तो आप नेक्स्ट डे चौकी हटा सकते हैं। आपको राधा अष्टमी की ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।